तो स्टार्टिंग करने के टाइम सोचे थे कि 2 या 4 जानवर रखेंगे, लेकिन इस लाइन में जैसे ही आए तो उसको बढ़ाने के बाद उसको कंसीव कराने में दिक्कत होता है, इसलिए कि बढ़िया जानवर तो रहता नहीं है। लेकिन फिर भी मजबूरी में आदमी साल में 2 वैक्सीन हम लोग दिलवा देते हैं, सरकारी अस्पताल से आता है। उसका टेम्परेचर आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन वो पेट में गैस बन जाएगा, नहीं पागुर करेगा, नहीं गोबर करेगा। 80% जानवर तो हाथ से निकल जाता है इस चीज में। हम लोग के एरिया में नहीं साइलेज मिल पाता है, नहीं उसका दाना मिल पाता है। बहुत ऐसा बात है जो जानवर खरीदना बंद कर दिए, अब अपना ही जानवर रेडी हो जाता है मेरा। हर बार में तो जब जानवर आदमी लाता है तो उस टाइम तो दूध उसका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे दूध उसका सूखता है, कभी जानवर आप रखें ही नहीं। आप सोचिएगा कि एक बार में 30 लीटर और 35 लीटर रख ले तो वो पॉसिबल होने वाला है। इसके टाइम में गेहूं का दर्रा कम कर देता है। हाँ, हल्का सा भी अगर फैन इसमें चालू कर देना तो ठंडा हवा रहता है। गुम्मस तो कभी बनता ही नहीं है, ज्यादा टिकाऊ रहता है। गाय लोग को कुछ सूखा भी खिला देते हैं हम लोग। तो टोटल अगर फिटिंग हम मानते हैं तो लगभग 400 के लगभग का होगा। डाउन होगा, ये नीचे जाएगा, देखिए यहाँ से पानी आएगा। गहराई लगभग इसका कोशिश किया जाए कि उसको खड़ा रखा जाए किसी कारण, उसको हम समय से खिलाना है। खुद भूखे रहना है लेकिन इसको टाइम से खाने के लिए। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले के बाढ़ में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 5 साल पहले जो है 2 गायों से किया गया था। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले जो युवा हैं, काफी जो है उनको डेयरी फार्म में अनुभव है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि एक डेयरी फार्म स्टार्ट करते हुए क्या क्या परेशानी होती है, और अभी इनका किस तरह का फीड मैनेजमेंट है, दूध इनका कहां पर सेल होता है, और किस मौसम में किस तरह का फीड देते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जो है जाकर के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। उस फेसबुक पेज का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत करते हैं। नमस्कार सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय। मेरा नाम सईद आलम, घर चोइंदी बाढ़, डिस्ट्रिक्ट पटना। हाँ, ये प्रॉपर बाढ़ नहीं है, बाढ़ टाउन जो होता है ना मेन, वही है। तो कितने साल पहले इस डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे सर? इस डेयरी फार्म तो लगभग 5 साल से स्टार्ट किए हैं हम। 5 साल हो गया? हाँ, 5 साल हो चुका मेरा। तो कैसे इस सेक्टर में आना हुआ सर? इसमें आने का रीजन ये हुआ कि कंपटीशन लाइन में थे हम लोग, जनरल कास्ट से थे, बिलोंग करते थे। इतना ज्यादा कंपटीशन लाइन में दिक्कत आ गया, प्लस में वैकेंसी भी बंद हो चुका। तो ये सब कारण था कि एज खत्म हो जाने के कारण फिर हम लोग अपने पुराने ये सब लाइन जो है हम लोग का पुराना घर पे होते आया है। जी। तो इसी लाइन को सोचे आगे बढ़ा दें। पहले 1 या 2 जानवर रहता था, लेकिन इसी चीज को हम लोग और आगे लेके चले आए। तो जब आप डेयरी सेक्टर का चुनाव किए तो घर वाले मना नहीं किए कि आप दूसरा व्यवसाय अपना लीजिए? अरे नहीं, घर वाले तो जब जानते हैं कि अब जिस लाइन में बच्चा का ज्यादा रुझान है तो उसी लाइन में। जी। तो स्टार्टिंग कितनी गायों से किए थे सर? स्टार्टिंग 2 गाय से किए। 2 गाय सर कितना में खरीद करके लाए थे? 2 गाय 80,000 में हम खरीद के लाए थे। 80,000 में लेकर के आए थे। तो गाय कहाँ से लिए थे सर? मंडी से लिए थे या लोकल गाँव से लिए थे? नहीं, हम हाट लगता है हर सोमवार के दिन बख्तियारपुर में। जी। तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, तो वहीं से हम लाए थे। यहाँ पर से नहीं किए थे, बगल में ही है जो पुराना वाला खटाल वहाँ छोटा है। जी। वहाँ ज्यादा नहीं, 4-5 जानवर रखने का जगह था, तो स्टार्टिंग में हम वहीं रखे। तो स्टार्टिंग करने के टाइम सोचे थे कि 2 या 4 जानवर रखेंगे, लेकिन इस लाइन में जैसे ही आए तो उसको बढ़ाने का मन किया। इस लाइन अच्छा लगा, तो इस लाइन को आगे लेकर के चलने के कारण हम लोग फिर यहाँ इंतजाम करके उसके बाद फिर यहाँ सेटअप कर। तो कितने दिनों के बाद गायों की संख्या बढ़ाते गए सर? गाय को वही हर 3 महीने 4 महीने के बाद, जैसे जानवर को जब हम लोग सीमेंट डलवाते थे, दूध कुछ उसका भागता था, तो फिर गाय हम लोग लाना शुरू किए। जी। हाँ। तो एक डेयरी फार्म में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आता है सर दूध के मार्केटिंग को लेकर के। तो आप स्टार्टिंग में मार्केटिंग कैसे पकड़े? स्टार्टिंग में से ही मेरा काउंटर सेल हुआ। जी। जितना दूध होता है टोटल यहीं पर बिक जाता था। क्या रेट का उस समय से जाता था? स्टार्टिंग में 35 रुपये था। जी। 35 से 40 से आज के डेट में 45 रुपये दूध जा रहा है मेरा। 45 रुपये? हाँ, 45 रुपये जा रहा है। तो सारा दूध कस्टमर को जाता है? सारा दूध नहीं, कस्टमर को जाता है। लगभग 80% दूध जो है ना यहाँ मेरा काउंटर सेल है। जी। बाकी जो 20% है वो मेरा अमूल डेयरी में जाता है। तो क्या फाइट आता है सर उसका? फाइट मेरा लगभग 40 के लगभग रहता है, कभी 0.1 हो जाता है या कभी 0.2 के लगभग। स्टार्टिंग किए थे तो इसमें सबसे पहले तो गाय को लाने के बाद वो मिल्क फीवर वाला जो आता है, जी। वो हार्ट पर दूध छोड़ देता है उसका बाद फिर यहाँ दूध उतरने का उसको मिल्क फीवर का ज्यादा चांस रहता है। और उसके अलावा फिर लाने के बाद उसको कंसीव कराने में दिक्कत होता है, इसलिए कि बढ़िया जानवर तो रहता नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में आदमी लोग को लेना पड़ता है। इसीलिए तो हम लोग अब घर का ही बछिया तैयार कर रहे हैं। जी।
जिसको कभी भी किसी ढंग का कोई भी दवा का कोई जरूरत नहीं है। साल में 2 वैक्सीन हम लोग दिलवा देते हैं, सरकारी अस्पताल से आता है जी। तो उसी से सब कुछ हो जाता है। तो किस किस महीने में वैक्सीन लगवाते हैं सर? सर एक ये बारिश के टाइम में आता है जी और एक आपका जाड़ा के मौसम के लगभग में आता है। जी जी। तो वैक्सीन लगवाने से क्या बेनिफिट होता है सर? वही हुआ कि FMD वगैरह से हम लोग दूर रहते हैं, BQ जो होता है वो सबसे दूर रहता है। और क्या क्या समस्याएं डेयरी सेक्टर में? और भी समस्याएं हैं, वो थनेला वाला प्रॉब्लम है जी या फिर ऐसे तो ज़्यादा गर्मी के कारण फीवर उवर आने का ज़्यादा चांस रहता है। जी जी। उसके बाद जब भूसा का जब चेंज होता है ना, सूखा चारा, जो उसको चेंज करने के टाइम में भी थोड़ा सा किसी किसी जानवर के साथ में जी जी वो उसका जो कवच वाला प्रॉब्लम आता है। जी। इसीलिए हम लोग ये सब चीज़ के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। तो आज के डेट में जब भी हम लोग चारा चेंज करते हैं तो कोशिश करते हैं कि पुराना चारा को 80% रख के नया चारा को 20% मिला करके धीरे धीरे उसको जो 20% है उसको 80% पे लाते हैं, फिर उसको टोटल धीरे धीरे चेंज करके उसको खिलाते हैं। यानी कि एकाएक जो हाँ। चारा होता है चेंज नहीं करना। नहीं, एकाएक कभी चेंज नहीं करना चाहिए। तो क्या परेशानी हो सकती है उससे क्या होता है ना, अगर उसका टेम्परेचर आपका नॉर्मल रहेगा जी लेकिन वो पेट में गैस बन जाएगा, नहीं पागुर करेगा, नहीं गोबर करेगा, नहीं पेशाब करेगा। जी धीरे धीरे पेट उसका फूलना शुरू हो जाता है, जी जिसके कारण जानवर को थोड़ा क्या बहुत ज्यादा जानवर 80% जानवर तो हाथ से निकल जाता है इस चीज में। हाँ। हम लोग के एरिया में। जी जी जी। और सबसे अधिक समस्या सर किस मौसम में आता है? गर्मी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गर्मी में होता है। क्या क्या आता है सर? और उस गर्मी में थोड़ा खान पान पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ये नहीं कि भर पेट उसको खिला देना है एकदम। जी जी तो उसको डोज हल्का कम कर दिया जाता है जी और थोड़ा खाने में जो है वो मीठा सोडा वगैरह उसको जो है थोड़ा हम लोग देते हैं, जिससे उसका पाचन शक्ति ज्यादा मजबूत रहता है, जी। पचने में आराम होता है उसको। और बरसात में? नहीं, बरसात में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो पाता है, जानवर लोग रिलैक्स रहती है, हाफना उफना भी बंद हो जाता है। देखिए अभी के टाइम में बारिश का टाइम है, एक भी जानवर हाफ नहीं रही है। जी जी जी। और जाड़े में तो कोई समस्या? जाड़े के लिए तो ही है, जाड़े में कोई समस्या नहीं है, जाड़े में तो दूध भी और दुगना हो जी जाता है। जी जी जी। तो अगर कोई स्टार्टिंग करता है डेयरी फार्म सर तो किस महीने से स्टार्ट करना चाहिए? कोई नए बंदा अगर इस क्षेत्र में आना चाहता है? अगर स्टार्टिंग जाड़े के मौसम से अगर स्टार्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों सर? क्या? इसलिए कि उस टाइम अगर जानवर आदमी परचेज करके बाहर से भी लाएगा ना जी जी तो उसको जो गर्म वाला जो बात रहता है ना जी। वो सब चीज से वो बचेगा, जी जानवर कम बीमार पड़ेगा। हरा चारा प्रॉपर देते हैं तो हम लोग का हर 3 महीना पर जो है ना जी वो हिट में आ जाती है जी बच्चा देने के बाद। जिसके पास अगर हरा चारा नहीं है तो वो मिनरल दे, कैल्शियम दें, कम से कम 1 महीना में 10 दिन भी कैल्शियम दें, लेकिन मिनरल तो वो प्रॉपर दें 300 दिन। हरा चारा और मिनरल और कैल्शियम देने के बावजूद भी रिपीट करती है तो क्या कारण? तो उसका कारण वह होगा कि उसका ओवरी में दिक्कत रहता है। जी जी हाँ, उसका साइज छोटा बड़ा रहने के कारण या उसका इन्फेक्शन रहता है तो हम लोग उसका धुलैया करवा देते हैं। जी जी। वो 3 दिन का धुलैया करता है, डॉक्टर 3 दिन दवा छोड़ता है, उसमें 1 दिन नागा करके उसके बाद वो जो फर्स्ट बार जो हिट में आता है उसको छोड़कर सेकंड वाले हिट में जब आने के बाद उसको हम लोग सीमेंट डलवा देते हैं, वो एक बार में कंसीव कर लेती है। तो डेयरी फार्म में कितने लीटर वाली गाय रखना सुटेबल? हम लोग के एरिया के हिसाब से 18 से 20 लीटर। जी जी। अगर ज्यादा दूध देने वाली लेकर के आए ज्यादा उसका मेंटेन नहीं हो पाता है ना इधर। जी जी हाँ, उस टाइप का इधर नहीं साइलेज मिल पाता है, नहीं उसका दाना मिल पाता है, बहुत ऐसा बात है जो इधर मिल नहीं पाता है। जी। तो आप अपने फार्म पर कितने लीटर से कितने लीटर वाली गाय रखे हुए हैं सर? मेरे खडाल पे 18 से 20 लीटर वाली टोटल गाय। 18 से 20? 20 प्लस नहीं है? 20 वैसा 21 और 22 है, 1 या 2 तो उसको क्या गिनती को लेना। 18 से 20? हाँ, एक जनरल जो होता है ना वो 20 लीटर। और आपके पास देख रहे हैं सर जितनी गाय है उतने के करीब आपके फार्म पर जो है बछिया है सर। और बहुत सारे लोग जो है अपने फार्म पर बछिया नहीं तैयार करते हैं। लोगों का मानना है कि एक फार्म पर बछिया तैयार करना घाटे का सौदा है। जितना में एक बछिया तैयार करने में हम खर्च करेंगे उतने में हम एक गाय खरीद लेंगे। आप इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, हम लोग के पास खेती है जी साइड से हरा चारा आ जाता है, जी तो हम लोग जितना भी बछिया है उसको सोचते हैं कि खुद तैयार करके अपने खटाल पे या अपने डेयरी पे उसको ही रखें। जी जी उसमें समय से वो कंसीव कर लेता है, समय से हिट में आता है, समय से बच्चा देता है, यानी कि कोई भी बीमारी किसी ढंग का उसके साथ में नहीं आता है। और आज के डेट में मेरे खटाल पे लगभग 5 जो बच्चा है वो गाय के रूप में हो चुकी है। जी जी और लगभग 2 साल से 1.5 या 2 साल से हम जानवर खरीदना बंद कर दिए। अब अपना ही जानवर रेडी हो जाता है मेरा हर साल। तो अब जो है आप बाहर से गाय नहीं खरीद? अब बाहर से गाय हम नहीं लाते हैं। तो कितने साल के बाद लगा सर कि इस बिजनेस को चुन करके हम सही डिसीजन लिए? ये 3 साल के बाद ऐसा फील हुआ। जी
जब स्टार्टिंग में लाए थे तो बहुत ही अच्छा लगा। जी तो मान के चलिए कि फर्स्ट बार में तो जब जानवर आदमी लाता है तो उस टाइम तो दूध उसका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे दूध उसका सूखता है, ड्राई के बेस में जाता है, तो लगता है कि उसको घर से खिलाना पड़ता जी है। जी जी तो अगर आदमी स्टार्ट करने के टाइम में यही सोच लेना कि ज़्यादा नहीं, डेली का 20% ही हम इसका जो भी प्रॉफिट है उसको हम बचा कर रखें अगर, तो वो आने वाला उस टाइम में जी उसको अगर खिलाएगा पिलाएगा ना, तो फिर आदमी डेयरी जो है वो घाटे में नहीं जा पाएगा। जी जी। अगर मान लीजिए कि किसी की कैपेसिटी है 5 गाय का पूंजी है उसके पास, तो कितना पूंजी एक बार में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर 5 लाना है ना, 5 स्टार्टिंग में ही नहीं लाए, जी, जी। वो 2 से स्टार्ट करे, जी 2 से लाए और ज्यादा हैवी गाय नहीं लाए। जी अगर जानवर पहले से वो रखे हुए हैं 20 लीटर वाला, तो ठीक है, आप ज्यादा हैवी जानवर ला सकते हैं। लेकिन अगर कभी जानवर आप रखे ही नहीं है, सोचिएगा कि एक बार में 30 लीटर और 35 लीटर रख ले, तो वो पॉसिबल होने वाला बात नहीं है। तो कितने साल के बाद सर लगता है कि डेयरी फार्म में बेनिफिट हो? ये डेयरी सेक्टर है लगभग 3 साल। 3 साल के बाद ही आपको प्रॉफिट नजर आएगा। जब आपका घर का बच्चा तैयार हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, अब हमको बाहर से जानवर खरीदना नहीं पड़ेगा, घर का ही बच्चा तैयार होता चला जाएगा। तो 3 साल के अंदर सर कभी आपको ऐसा नहीं बीच में 3 साल के अंदर आपको लगा नहीं कि इस डेयरी सेक्टर को चुन करके हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? नहीं, ऐसा तो हम लोग को कभी नहीं लगा, जी इसलिए कि हम लोग ये सब लाइन से बहुत स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। जी जी। अब आते हैं सर हम फीड पे। तो इनको जो है खाने के लिए अभी बरसात का मौसम है, तो बरसात में किस तरह का इनको फीड देते हैं? अभी के टाइम में वो ये हरा चारा दे रहे हैं लगभग 60%, 30% मान के चलिए सूखा चारा, जी। बाकी आपका 10% देते हैं अनाज। तो अनाज में क्या क्या देते हैं सर वो? अनाज में गेहूं का दर्रा देते हैं, मकई का दर्रा देते हैं, लेकिन बारिश के टाइम में गेहूं का दर्रा कम कर देता है। जी जी। हाँ, और फिर हम लोग के यहाँ वो पीला सरसों वाला खल चलता है, वो चना का बेसन देते हैं, मीठा वगैरह देते हैं। और फिर वो जो एक आता है सुधा दाना खली, तो वो हल्का मात्रा में वो भी यूज करते हैं। तो जो पका करके देते हैं कि फुला करके देते हैं? नहीं, मतलब कि वो हल्का, मतलब कि मान के चलिए कि 50% उसका पका हुआ, जी जी। पूरा एकदम उसको पिघला के नहीं देते हम लोग। और बरसात के बाद जाड़े में सर किस तरह का फीड देते हैं? जाड़े में हम लोग ज्यादा सूखा चारा देते हैं। जी जी। हरा चारा का उस टाइम थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत हो जाता है। एक गाय को लगभग सुबह शाम का मिला करके 8 से 10 केजी आपका सूखा चारा, जी लगभग 20 केजी के लगभग में हरा चारा, और वही दूध के ऊपर फिर देते हैं हम लोग। हर 3 लीटर दूध पर 1 केजी अनाज का। 3 लीटर दूध पे? हाँ, 3 लीटर दूध पर 1 केजी का अनाज। 1 केजी में सब कुछ? वो 1 केजी में सब मिक्स रहता है। जी जी। तो जाड़े में कुछ अनाज की बढ़ाते हैं? जाड़े में ऑटोमेटिक है कि उसका दूध जब मतलब कि बढ़ता है ना, तो उसका तो अनाज तो बढ़ाना ही पड़ता है हम लोग को। जी जी। ये नहीं कि अनाज हम उतना ही दे रहे हैं, दूध ज्यादा भी दे रहा है तो फिर गाय कमजोर हो जाती है। मई जून जुलाई ये 3 महीने जो है ना, बहुत कम ही कंसीव कर पाती है। जी जी। जानवर हिट में आती है लेकिन कंसीव नहीं कर पाती है। जी। तो इसके बाद ही मान के चलिए कि लगभग अक्टूबर नवंबर में के टाइम में थोड़ा ज्यादा कंसीव होता है जानवर। तो अभी टोटल आपके पास कितनी मिल्किंग में गाय है सर, और कितने बच्चा देने वाली है? लगभग मेरे खटाल पे लगभग 13 जानवर अभी मिल्किंग में है। जी जी। 13 गाय मिल्किंग? हाँ, 13 गाय मिल्किंग में। बच्चा देने वाली? बच्चा देने वाली अभी 3 गाय यहाँ पर है। जी जी। हाँ, किस महीने में बच्चा देगी? एक तो इसी वीक में दे देगी, जी। बाकी और जो है वो 1 मंथ है, फिर अगला जो है वो 2 मंथ है, एक और उस साइड में है वो 2.5 मंथ के बाद देगी बच्चा। तो एवरेज प्रतिदिन आपका कितना दूध निकल जाता है सर? लगभग 130 से 35 केजी। सालों भर या रेशियो बरकरार? हाँ, सालों भर रेशियो बरकरार। ट्रेडिशनल जो शेड होता है जो गांव में पहले बनता था, उसी तरह के शेड में आप डेयरी फार्म को चला रहे हैं। आप बड़ा शेड न बनवाने के पीछे रीजन सर? बड़ा सेट बनवाने से देखिए, हम लोग छोटा से ही लेके चले हैं। जब इतना ही में जब सब कुछ मैनेज, हम जान रहे हैं कि मेरे अंडर में इतना ही जानवर रखने का कैपेसिटी है, तो फिर हम क्यों और ज्यादा बड़ा सेट बनवाएं। और प्लस में गाय के लाइक का जो सेट रहना चाहिए वही सेट हम बनाए हुए हैं। ये घास फूस वाला जो है, ये गर्मी के दिन में ज्यादा गर्म नहीं होता है यहाँ। हल्का सा भी अगर फैन इसमें चालू कर दें तो ठंडा हवा रहता है। गुम्मस तो कभी बनता ही नहीं है यहाँ। गर्मी में दिक्कत नहीं होता है? गर्मी में कभी भी दिक्कत नहीं हुआ है, ज्यादा सा भी जानवर हफ्ता नहीं है। तो इसकी इस सेट का लंबाई चौड़ाई क्या होगा सर? इस सेट का लगभग ये जो पूरा सूखा चारा स्टोर रूम जो है, वहां से लेके इस साइड तक लगभग 55 फीट है। 55 फीट। और चौड़ाई? चौड़ाई लगभग 45 फीट है। 45 एक सेट का? नहीं, ये टोटल का। टोटल का? हाँ, टोटल का। सिंगल एक सेट का ये आपका लगभग 25 फीट है। 25 फीट चौड़ा? हाँ, 25 फीट चौड़ा।
ये लंबा लगभग 35 फीट है। 35 फीट है। इसको बनवाने में कितना खर्च पड़ गया होगा सर लगभग? इसका लगभग 25 से 30 हजार रुपया ये सब में। हाँ, इसमें कितने जाना ये सिर्फ सेलिंग में आया है खर्च। जी सीलिंग। हाँ सेलिंग, हाँ सिर्फ ऊपर। लगभग जानवर 8 जानवर इस नाद पे खा लेती है आराम से। जी। हाँ, और हम देख रहे हैं सर, आप जो पानी पिलाने की जो व्यवस्था की है काफी जो है यूनिक है आपका, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। ये तो स्टार्टिंग से ही हम किए हुए हैं। जी। ये थोड़ा ज्यादा टिकाऊ रहता है, गाय लोग को कुछ सूखा भी खिला देते हैं हम लोग, तो आराम से अपना वो मन भर के पानी पी लेता है। और थोड़ा ये है कि इसमें स्टील का बर्तन लगा हुआ है, थोड़ा साफ करने में आराम रहता है। तो ये सब ऑटोमेटिक है। ये ऑटोमेटिक है, इसमें जानवर पीते रहेगा पानी, यहीं आकर के ये रुक जाएगा। तो एक नाद में कितने जानवर पानी पीते हैं? एक में 2 जानवर पानी पीते हैं। 2? हाँ, एक ये साइड से पी लेंगे, एक ये साइड से पी लेंगे। तो हर 2 जानवर के बीच में एक हम लोग लगाए हुए हैं ये पानी पीने का। तो क्या खर्च पड़ा होगा सर इसमें? सिर्फ एक पीस का। हाँ, एक का। इसमें एक पीस का कितने का आएगा? बहुत तो ये टोटल अगर फिटिंग हम मानते हैं तो लगभग 400 के लगभग का होगा। 400? हाँ। तो इसको कहाँ से, बाहर से मिस्त्री बुलाए थे या? नहीं, हम खुद ये प्लम्बर लाइन में थे, तो ये काम हम खुद अपने ही हाथ से किए। आप अपने से? हाँ, ये हम खुद किए। कहाँ से इसका स्टार्टिंग होता है? इसका स्टार्टिंग देखिए, मेन टैंक यहाँ है। जी। इसका ये कनेक्शन यहाँ से ऐसे किया हुआ है और यहाँ इसमें पानी आ रहा है। अच्छा, इसमें ये वाल्व लगा हुआ है। हाँ, ये वाल्व लगा हुआ है जी। जैसे पानी इसमें डाउन होगा ये नीचे जाएगा। देखिए इसका चौड़ाई लगभग आपका 2.5 फीट है जी। गहराई लगभग इसका 1.5 से 2.25 फीट के बीच में। और हम देख रहे हैं सर टाइल्स लगाए हैं इसके पीछे। इसके साफ सफाई में थोड़ा सा ज्यादा आराम रहता है। जी। कि हल्का सा भी अगर पानी मार दे तो साफ हो जाता है। प्लस में इसमें खिलाने में भी हम लोग का हाथ थोड़ा सा बच जाता है, नहीं तो पूरा ये जो है ना किया जाता है। साल भर मिल जाता है या नहीं? हरा चारा 1 मंथ छोड़ करके हम लोग को 11 मंथ मिल जाता है। तो जिस समय हरा चारा नहीं मिलता है, दूध में क्या असर पड़ता है? दूध में उस टाइम हम लोग मिनरल और कैल्शियम स्टार्ट कर देते हैं। जी। सिर्फ उसी टाइम हम लोग देते हैं। और जो प्रेग्नेंट गाय रहती है उसको किस तरह का फीड देते हैं? बच्चा देने वाली रहती है वो तो स्टार्टिंग में जब उसका दूध हम लोग ड्राई पे रखते हैं उसको, तो उस टाइम उसका अनाज जो है एकदम कम से कम उसको कर देते हैं जी। सूखा चारा ज़्यादा देते हैं। लेकिन जब उसका दूध जब ड्राई हो जाता है उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे हम लोग अनाज लगभग एक गाभिन गाय को हम लोग दिन का 3 kg अनाज देते हैं। और एक गायों में सर मेस्टाइटिस की बहुत बड़ी समस्या होती है। हाँ, वो उसके लिए क्या सावधानी बरत सकता है? उसके लिए थोड़ा वही है कि खान पान प्लस में उसका जिस टाइम गाय दूध उसका गाड़ा जाता है जस्ट उसी टाइम कोशिश किया जाए कि उसको खड़ा रखा जाए किसी कारण। हम लोग तो जब जिस टाइम गाय दुहाता है उस टाइम उसको अलग से जो भी अनाज देते हैं खली वगैरह वो उसका छोटा बर्तन में रख के दे देते हैं, जिसके कारण है कि वो आराम से 10 से 15 मिनट तक वो खड़ी रहती है, जिसके कारण उसका जो भी थन जो दूध निकलता है उसका जो भेन रहता है वो बंद हो जाता है। उसका अगर वो बैठ भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में वो बैठ जाती है तो फिर उसको दिक्कत हो जाता है उसके साथ में। तो मेस्टाइटिस स्टार्टिंग में आपके गायों को हुआ था कि नहीं सर? हाँ, स्टार्टिंग में हुआ था, लेकिन इधर लगभग 1 साल से ये सब बीमारी से भी हम बचे हुए हैं। 5 साल हो गया सर, आपको क्या लग रहा है कि डेयरी फार्म में घाटा है या केवल मुनाफा? अगर आदमी एक्टिव रहे तो इसमें मुनाफा ही मुनाफा है, लेकिन एक्टिव रहना पड़ेगा। ये नहीं कि हम डेयरी खोल लिए इस पे 2 स्टाफ रख दिए और हम आराम से बैठे हुए हैं तो फिर दिक्कत होगा। इसमें है क्या कि अगर स्टाफ भी रखे हुए हैं तो वो नॉलेज का रहना चाहिए, उसको आइडिया रहना चाहिए। और खाने पीने का जो है जो भी टाइमिंग है उसको हम समय से खिलाना है। खुद भूखे रहना है लेकिन इसको टाइम से खाने के लिए देना है और समय से दूध निकालना है इसका। पूरे डेयरी फार्म को संचालन आप अकेले करते हैं सर कि वर्कर भी रखते हैं? परिवार मिल करके चलाते हैं? नहीं, एक हम रहते हैं जी और एक मेरा छोटा भाई है जी, वो भी कभी कभी टाइम पर देता है। चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।